आज का हमारा लेक्चर है रूल्स फॉर फाइंडिंग द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के जो रूल्स हैं वो हम पढ़ेंगे। जो इसमें आप एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 पढ़ते हैं, अगर इसमें एम और एन दोनों होमोजीनियस फंक्शन हो एक्स और वाई के, और ये वाली इक्वेशन अगर एग्जैक्ट नहीं है तो किसी ने किसी पर्टिकुलर या सुटेबल फंक्शन से मल्टीप्लाई करके हमें एग्जैक्ट बनाना होता है। जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उसको हम क्या कहते थे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब अगर इसके अंदर m और n दोनों कैसे हो, होमोजीनियस फंक्शन हो जाएं, तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनेगा, 1/mx प्लस एन वाई। कंडीशन साथ में क्या है कि ये mx प्लस एन वाई की वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए। तो क्या था इसमें, m और n दोनों होमोजीनियस फंक्शन हो x और y के, और mx प्लस एन वाई नॉट इक्वल टू 0 हो, तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा 1/mx प्लस एन वाई। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं कैसे करेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट देखो, फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। तो इसमें m की वैल्यू है वाई स्क्र माइनस 3x, n की वैल्यू है x स्क्र माइनस एक्स वाई। m और n की ये वैल्यूज हैं, टर्ली m बाई टर्ली y, टर्ली n बाई टर्ली x, यानी पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लिया। दोनों का इक्वल नहीं आया तो इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। लेकिन x और y में अगर हम चेक करें तो ये देखो, ये भी होमोजीनियस और ये भी होमोजीनियस फंक्शन है, m और n दोनों। तो हमने क्या निकाला, mx प्लस एन वाई। mx प्लस एन वाई की वैल्यू सॉल्व की, वो क्या आ गई, नॉन जीरो आ गई। तो 1/mx प्लस एन वाई आपका क्या आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं निकालना था, इसमें सिर्फ ये निकालना था फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो आपका ये आ गया। क्लियर। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल 2। इक्वेशन आपको ये गिवन है, सॉल्व करना है, यानी आपने कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है। गिवन इक्वेशन ये रही। सबसे पहले तो हम इसको कंपेयर करते हैं एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से। m की वैल्यू निकालेंगे, n की निकालेंगे। पहले चेक करेंगे इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है। अगर इक्वेशन एग्जैक्ट है तो टर्ली m बाई टर्ली y और टर्ली n बाई टर्ली x की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। यहाँ इक्वल नहीं है तो यानी इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। अब हमने चेक किया तो इक्वेशन 1 जो हाफ की है m और n में, ये होमोजीनियस है। होमोजीनियस है तो हम चेक करेंगे कि mx प्लस एन वाई की वैल्यू क्या आती है। हमने mx प्लस एन वाई की वैल्यू चेक की, वो क्या आ गई, नॉन जीरो। mx प्लस एन वाई एक नॉन जीरो आ गया तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बन गया, 1/mx प्लस एन वाई। यानी आपके इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू क्या आ गई, -1/y4। अब इससे हम गिवन इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी नई इक्वेशन ये आ गई। अब इसके अंदर हम टर्ली m बाई टर्ली y इक्वल टू टर्ली n बाई टर्ली x चेक किया, दोनों इक्वल आ गए और इसकी वैल्यू इसके इक्वल आ गई। तो यानी ये इक्वेशन आपकी एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट है तो सॉल्यूशन क्या होता है, इंटीग्रेशन y कांस्टेंट m dx, यानी m वाली जितनी भी टर्म है उसका इंटीग्रेशन करेंगे और उसके अंदर जहाँ पे भी आपका y यूज हो रहा है उसको आप एज ए कांस्टेंट लेंगे, प्लस इंटीग्रेशन टर्म इन n नॉट कंटेनिंग x, यानी n वाली टर्म लेनी है जिसमें x ना हो। तो पहले वाली टर्म में तो x इंक्लूड है, बाद वाली जो 1/y है टर्म उसमें x नहीं है, तो वो वाली टर्म यहाँ आएगी इक्वल टू c। अब बस सिंप्लीफाई करना है। ये आपका एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। इसी टाइप से आपके एक्सरसाइज 1.3 के सॉल्यूशंस हैं। ये एक्सरसाइज आप ट्राई करेंगे। इसकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे भेज दी है। क्लियर। लेकिन कुछ केस में ऐसा हो जाएगा, जो ये वाला केस था इसमें हम ये चेक कर रहे ना कि mx प्लस एन वाई की वैल्यू 0 ना हो, तब हम ये 1 करें। लेकिन अगर इक्वेशन m और n में होमोजीनियस आ जाए और नीचे वाले की वैल्यू 0 आ जाए तो आप क्या करेंगे देखो। या फिर आपका होमोजीनियस ना हो, इसमें तो तब था ना जब होमोजीनियस हो m और n, और mx प्लस एन वाई की वैल्यू, सम की वैल्यू mx प्लस एन वाई नॉन जीरो हो। अब नेक्स्ट क्या है कि dx के साथ जो m हो उसमें से y कॉमन ले ले, तब ये एक्स वाई की प्रोडक्ट में बन जाए। x कॉमन ले ले तब ये, यानी इस फॉर्मेट में अगर आपकी इक्वेशन आती है और m dx प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, अगर गिवन इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है और उसका फॉर्मेट अगर ये है तो उसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनता है, 1/mx माइनस एन वाई।
यहाँ प्लस साइन तब आता है जब ये होमोजीनियस हो, होमोजीनियस नहीं है इस फॉर्मेट में हो तो क्या साइन लेना है माइनस, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा। फिर वही कंडीशन कि अपॉन वाली चीज जो है ये कैसी होनी चाहिए, नॉन जीरो। देखो इस पे बेस अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट देखो, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में कई बार आया हुआ है। एग्जाम्पल फर्स्ट, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। पहले तो जो भी गिवन इक्वेशन है आप उसको इससे कंपेयर करेंगे, एम और एन की वैल्यूज निकालेंगे। एम का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, एन का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ से एम वाई नॉट इक्वल टू एन एक्स आ जाए, यानी इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। लेकिन इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें से y कॉमन लेके एक्स वाई के प्रोडक्ट वाले फंक्शन बन रहे, इसमें से x कॉमन लेके देखो। अब हमने इसमें एम एक्स माइनस एन वाई की वैल्यू निकाली, वो कैसी आएगी, नॉन जीरो। पहले वाले टर्म में से अगर हम y कॉमन ले ले, दूसरे वाले टर्म में से x, तो ये एक्स वाई की प्रोडक्ट वाला फंक्शन बन गया ना अंदर, एक्स वाई की 1 पावर एक्स वाई कंप्लीट का स्केयर, ऐसे ही यहाँ। तो इसको आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हो। और जहाँ एम एक्स माइनस एन वाई की वैल्यू कैसी आई है, नॉन जीरो। नॉन जीरो आई है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बन गया, 1 अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई, यानी ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। फिर गिवन इक्वेशन को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से दोबारा से हमने चेक किया कि इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं, तो यहाँ से दोनों इक्वल आ गए और वो टर्म इसके इक्वल आई, तो इक्वेशन आपकी कैसी होगी, एग्जैक्ट। एग्जैक्ट है तो सॉल्यूशन निकालोगे। सॉल्यूशन कैसे निकालते हो, इंटीग्रेशन वाई कांस्टेंट एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन टर्म नॉट कंटेनिंग एक्स। एम के लिए तो आप ये सारा ले लोगे, जब एन की बारी आएगी नॉट कंटेनिंग एक्स, तो जो ये वाली टर्म है इसमें तो एक्स इंक्लूड है, लेकिन इस वाले टर्म में एक्स नहीं है, तो क्या आएगा, -1/3y इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट सी या C1। बस आपने आज ये सिंप्लीफाई करना है और इसी पे बेस आपकी एक्सरसाइज 1.4 इंपॉर्टेंट है। ये एक्सरसाइज पीछे भी कई बार पेपर में आए हुए हैं और इसके सॉल्यूशंस की PDF टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी।